क्लास 8 हेलो। ये आपके जो पेंडिंग क्वेश्चन है ना वो करवा रहा हूँ मैं, जो कल हमने 5-6 किए थे ना, आज से फिर हम कर रहे हैं। तो आज मैं इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। कैन वैल्यू रीड तमिल एंड इंग्लिश? हाउ डू यू नो? क्या वैल्यू इंग्लिश या तमिल पढ़ सकता है? आप लोगों को कैसे पता है इस बारे में? वैल्यू को रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश। वैल्यू जो है वो तमिल पढ़ सकता है बट इंग्लिश नहीं, ठीक है। where when he saw the huge signboard he could not understand what it meant because the writing was in English। तो गाइस इसमें इससे कैसे पता चल रहा है? अभी जब वो साइन बोर्ड को देखता था तो वो समझ नहीं पाता था कि क्या लिख रखा है, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखे हुए थे। बट लेटर व्हेन द गर्ल पॉइंटेड एट लार्ज बिल्डिंग, जब वो गर्ल थी उसने लार्ज बिल्डिंग पॉइंटेड की, वैल्यू रीड द तमिल साइन एंड केम टू नो दैट द बिल्डिंग वाज द सेंट्रल जेल। तो जब वो वहाँ पे आए तो वैल्यू जो है वो तमिल पढ़ सकता था। इससे पता चला क्योंकि जो बिल्डिंग थी उस पर लिखा था सेंट्रल जेल, और वो वैल्यू ने तभी पढ़ लिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन 7, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। उस लड़की ने क्या कहा? उस लड़की ने कहा कि अगर तुम नॉट केयरफुल रहोगे ना, मतलब कैसे केयरफुल नहीं रहोगे, तो यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर, तो तुम जल्दी ही वहां चले जाओगे, पकड़े जाओगे। व्हाट इज द रेफरिंग टू? ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है व्हाट इज शी रेफरिंग टू? शी वॉज रेफरिंग टू द सेंट्रल जेल। उसने कहा ना कि तुम वहां चले जाओगे, तो इसका मतलब ये है कि तुम जेल चले जाओगे, ठीक है। इसके बाद है व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ यू आर नॉट केयरफुल? इससे क्या कहना चाहती है कि इफ यू आर नॉट केयरफुल? व्हेन शी सेड इफ यू आर नॉट केयरफुल टू वेलू, शी मीन्ट दैट he should not get caught. All the had to do stay away from jail was to not do something stupid and get caught by policeman। उसका कहना था कि अगर तुम कुछ बकवास करोगे, कुछ स्टूपिड काम करोगे, तो तुम्हें पुलिसमैन जो है वो पकड़ ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए वो कह रही थी कि बी केयरफुल। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन 8, वेयर डिड द गर्ल लीड वैल्यू टू? जो गर्ल है वो कहाँ लेके गई वैल्यू को? द गर्ल लीड वैल्यू टू श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। ये तमिल में एड्रेस है बेटा, ठीक है। वो जो लड़की है वो वैल्यू को यहाँ लेके गई है, राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम। अ वेडिंग वॉज टेकिंग प्लेस देयर, वहाँ पे एक शादी हो रही थी। शी टुक हिम बिहाइंड द hole near a big garbage bin that was overflowing with rubbish। मतलब कि वहाँ पे बहुत बड़े उस होल के पीछे बहुत बड़ा गार्बेज बिन था, यानी वहाँ पे लेके गई उसको, और वहाँ पे डेट वॉज ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो रबिश होते हैं उनके ओवरफ्लोइंग था वो। देन व्हाट डिड दे गेट टू ईट? उन्होंने क्या खाया? वैल्यू गोट अ बनाना एंड अ वड़ा while the girl got only one banana to eat। वैल्यू को बनाना और वड़ा खाने को मिला, जबकि लड़की को सिर्फ बनाना। क्वेश्चन 9, what work did she do? think of one word answer। गाइस इसमें हमें एक वर्ड का आंसर सोचना है कि what work did she do, वो क्या करती? she was a rag picker। क्या है वो? रैग पिकर। रैग पिकर कौन होते हैं? कूड़ा उठाने वाले, जो कूड़ा उठाते हैं ना, उनको रैग पिकर बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 10, व्हाट मटेरियल आर द स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ? द स्ट्रेंज हर्ट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। जो ये स्ट्रेंज आर्ट्स होती हैं, यानी जो ये अजनबियों की बस्तियां होती हैं, झोपड़ियाँ होती हैं बाहर की साइड, वो किन से बनी होती हैं? वो बनी होती हैं, द स्ट्रेंज हट्स वर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, कुछ एक मेटल की शीट्स, टायर, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। इन चीज़ों से ये हट बनी होती है, ठीक है। तो गाइस बाकी के क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे,
ठीक है, थैंक यू।